Wide range and these certainly provide abundant proof of the intellectual, psychiatrist like analytical skill, vast experiences, and worldly wisdom of the man who wrote them. Many of the observations that Bacon makes in his essays are based directly upon his own experiences in his life and his thinking and meditation in relations to those experiences. A critic puts the whole cases thus no one can study his essays without feeling that each of them is quintessence of Bacon's personal experiences of love. एक critic ने ये भी कहा है कि no one can study his essays without feeling that each of them is quintessence of Bacon personal experiences कि उन ये जितने भी उसने essays लिखे हैं सब के सब बेकन के पर्सनल एक्सपीरियंसेस से रिलेट करते थे ऑफ लाइफ. There is scarcely an essay which, in some sentence or another, does not point out its affirmations and conclusion by some subtle references, expressed or understood according to his own experiences of life. और यहाँ पे कोई भी शायद ही कोई ऐसे हो जो कि इन सम सेंटेंस और एन अदर जिसने उसकी अफर्मेशंस को पॉइंट आउट ना किया हो और कंक्लूजन्स को ना शो किया बाय सम सबटल रेफरेंसेस एक्सप्रेस और अंडरस्टूड अकॉर्डिंग टू हिज ओन एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ. उसने बहुत खूबसूरती के साथ जो है सबटल रेफरेंस के साथ एक्सप्रेस किया. उसके जितने भी हमने एसेस पढ़े हैं वो एक्सप्रेस्ड हैं और अंडरस्टूड हैं अकॉर्डिंग टू हिज ओन एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ. It is one of the few volumes that may be designed as world book and a book that is more cosmopolitan than patriotic, adopted not an age but to all time. ठीक है, अब उसके जितने भी इट इज़ वन ऑफ द फ्यू वॉल्यूम्स जो कि डिज़ाइन डेजिग्नेट किए गए एज वर्ल्ड बुक और ये ऐसी एक किताब है जो कि मोर कॉस्मोपॉलिटन है. कॉस्मोपॉलिटन से मीन कि एक यूनिवर्सल बुक है देन पैट्रियोटिक. ठीक है, वो कॉस्मोपॉलिटन बुक है जो कि पूरी एक यूनिवर्सल बुक है रादर कि उसने कोई पेट्रियोटिक बुक लिखी हो. अडॉप्टेड नॉट एन एज बट टू ऑल टाइम. यूनिवर्सल कहते ही एक ऐसे आर्ट को है जो कि किसी एज से ताल्लुक नहीं रखता बल्कि जब से दुनिया बनी है तब से लेके वो इसी तरह जो है वो अडॉप्ट की जा सकती है. In its supreme intellectual force is united to large varieties of interest. All types of human temperaments may find some affinity to themselves therein. Now its sphere of influence touches the world's boundaries, since none on earth can fail to enjoy or understand it because Bacon's observation regarding human nature are of universal application. अब जो है वो एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है जो टच करता है दुनिया की बाउंड्रीज को. सिंस नन ऑन अर्थ कैन फेल टू एंजॉय और अंडरस्टैंड इट. क्योंकि कोई भी इसको नन ऑन अर्थ कैन फेल टू एंजॉय, कोई भी इसको ना तो अभी तक मतलब हर कोई इसको एंजॉय और अंडरस्टैंड कर सकता है. उसके ऐसे इसकी बात हो रही है बिकॉज बेकन ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग ह्यूमन नेचर आर ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन. क्योंकि उसकी जितने भी एसेस थे उसकी जो ऑब्जर्वेशन थी वो ह्यूमन नेचर के रिगार्ड थी. देखिए इंसान के अंदर एक लस्ट फॉर सक्सेस भी पाया जाता है. ठीक है, हम जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं हम कोशिश करते हैं कि इनकी सक्सेसफुल लाइफ के बारे में किसी तरह हमें पता चल जाए या हमें कोई ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स या ऐसे कोई शॉर्टकट्स पता चल जाए जिससे हमारी लाइफ सक्सेसफुल हो जाए. ठीक है, राइट. तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक इंसान के अंदर पाई जाती हैं और नॉर्मली हम इस तरह के नॉलेज की तरफ इसलिए बहुत जल्दी प्रोन हो जाते हैं कि ये हमारी अपनी नेचर होती है. अनलेस कि इंसान एक ज़िंदगी गुजार चुका होता है, वो एक एक्सपीरियंस से गुजर चुका होता है, उसने कई रिश्ते देख लिए होते हैं, फिर जाके वो एक देखता है पीछे मुड़ के तो उसको पता चलता है कि नहीं ये बात सही थी और ये गलत थी और फिर वो एक व्यू पॉइंट उसका अपना होता है. लेकिन नॉर्मली आप देखें इन द टीन एज, इन द 20s ऑफ आवर लाइफ, इवन इन द मिड ऑफ 30s ऑफ आवर लाइफ हम क्या कर रहे होते हैं? हम बेसिकली सक्सेस के पीछे भाग रहे होते हैं. तो अब ये ऐसे इस वजह से आम इंसान को अपील करते हैं क्योंकि हर इंसान सक्सेस का भूखा है, वो सक्सेस के पीछे भागता है और वो स्टेटस के पीछे भागता है. ठीक है, स्टेटस और सक्सेस किसको अच्छा नहीं लगता? सबको ही अच्छा लगता है. तो इस वजह से उसके ये जो एसेज हैं वो सबको अपील करते हैं.
Bacon essays deal intellectually as much with public as with private life, discussing great place, nobility, sedition, and troubles, empire, the true greatness of kingdom and states, as well as truth, death, parents and children, marriage and single life, revenge, love, wisdom for a man's self, principle of health, riches, ambition, and study. बेकर ने एक वाइड रेंज और पब्लिक एज वेल प्राइवेट लाइफ के ऊपर उसने एसेस लिखे जिसमें उसने ग्रेट प्लेस के ऊपर, नोबिलिटी, सेडिशन, ट्रबल्स, एम्पायर के ऊपर, ट्रू ग्रेटनेस ऑफ किंगडम्स और स्टेट्स पे, एज वेल एज ट्रूथ, डेथ, पेरेंट एंड चिल्ड्रन के ऊपर उसने बहुत ही प्यारा ऐसे लिखा था। मैरिज एंड सिंगल लाइफ के अंदर उसने मैरिज और सिंगल लाइफ को कंपेयर किया था और इसी के अंदर उसने यूज ऑफ वाइफ बताया था। रिवेंज, लव, विजडम फॉर अ मैन सेल्फ, प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ, रिचेस, एम्बिशन एंड स्टडीज, ये इन सारी चीजों के बारे में उसने बताया। बेकन स्पीक्स एज अ मैन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, वो मैन ऑफ द वर्ल्ड की तरह बात करता है, इलस्ट्रेटिंग हिज जनरलाइजेशन बाय रेफरेंस टू हिस्ट्री, mythology, the Bible, and his own experiences. Bacon is an undeceivable analyst of human nature, and he sent his probing explore arrow into every heart. ठीक है, बेकन जो है वो एक अनडिसीवेबल एनालिस्ट ऑफ ह्यूमन नेचर है। ठीक है, वो बड़े तरीके से ह्यूमन नेचर को एनालाइज करता है एंड ही सेंड हिज प्रोबिंग एरो इनटू एवरी हार्ट, और वो अपना प्रोबिंग एरो जो है एवरी हार्ट में मतलब सेंड करता है। देखिए, एक ट्रू एनालिस्ट ऑफ ह्यूमन नेचर ही जो है वो इंसान को बात समझा सकता है। अगर आपको एक इंसान की डिजीज नहीं पता ना, आप उसका इलाज भी नहीं कर सकते, ना ही आप उसको कन्विंस कर सकते हैं जब तक कि आप उसकी पर्सनैलिटी को एनालाइज नहीं कर सकते। जैसे उस्ताद होता है ना, या पेरेंट्स होते हैं, हम जो पेरेंट्स हैं या बीइंग अ टीचर, हम जब तक अपने बच्चे के लेवल पे नहीं आएंगे ना, उसको एनालाइज नहीं कर लेंगे, उसकी ह्यूमन नेचर को एनालाइज नहीं करेंगे, हम उसको कुछ समझा नहीं सकते। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना लेवल छोड़ के उस इंसान के लेवल पे आना पड़ता है, चाहे वो बूढ़ा है, बच्चा है, टीनेजर है, एनीवन, कम टू द लेवल ऑफ हिम। ठीक है, उसको एनालाइज करें, देन आप उससे बात करें, तो फिर तो बात असर करेगी। लेकिन अगर मैं उसको ये कहूँगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अपने बच्चे को ना जब समझा रहे होते हैं, हम उसको ना एक बात कर देते हैं, हम उसको कहते हैं हम तो जब छोटे थे हम तो नहीं ऐसे करते थे, हम तो छोटे थे हमने तो यूं कर दिया। क्या होता है, हम उस बेचारे बच्चे की अकल पे एक ताला लगा देते हैं, उसी वक्त बेचारा बच्चा ना मफलूज हो जाता है दिमाग। और ये नॉर्मली पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ऐसे करते हैं। इवन हम जो एल्डर्स होते हैं या हम जो सीनियर्स हैं, हम भी मतलब बाद में आने वाली जनरेशन को ऐसे ब्लेम कर रहे होते हैं। दैट इज द रॉन्ग वे कि आप उस बच्चे को एक दफा समझे तो सही, उसको एनालाइज तो करें, उसको देखे तो सही। जब आप उसको ये कह देते ना मैंने तो कभी ऐसे किया ही कोई नहीं, ठीक है, या हम तो बड़ी कोई ग्रेट किस्म के लोग थे, हमने उस बच्चे की अकल पे ताला लगा दिया, अब वो बच्चा वहीं पे खो जाएगा कि अब्बा जान जो है वो इतने अजीम इंसान थे, मैं नहीं। यहाँ पे जब अकल पे ताला लगता है ना, बच्चा अब यहाँ से आप समझ लें कि उसके दरवाजे बंद हो गए, अब आपकी नसीहत ने असर कोई नहीं करना। लेकिन अगर आप उसके साथ बैठेंगे, उसको थोड़ा सा हक करेंगे, उसके कंधे पे हाथ रखेंगे, एंड देन पहले उसको ना एक दफा उगलवा लें उस बंदे को। ठीक है, जब आप उगलवा लेते हैं तो उसका गिलास खाली हो जाता है, जब खाली होगा अब भरे बैठ के, अब वो भरेगा। लेकिन एक गिलास जब खाली नहीं होता, उगलता नहीं है, तो तब तक वो भरता भी नहीं। तो दैट इज द वे कि ह्यूमन नेचर को एनालाइज करने के लिए या उसकी अपनी सोच को उसमें डालने के लिए पहले उसका गिलास खाली करना है। उसके बाद देखें बच्चा मानता है या नहीं मानता। बच्चा नहीं मानता या कोई भी इंसान आपकी बात नहीं मानता, स्पेशली आपका अगर अपना बच्चा नहीं मानता, गलती बच्चे की नहीं, गलती पेरेंट्स की, आपका वे ऑफ एडवाइस ठीक नहीं। तो दैट इज द सेम थिंग कि अगर आप बेकन ने सबसे पहले क्या किया, उसने ह्यूमन नेचर को एनालाइज किया। ये सारी चीज़ें तो हमें, अगर आप थोड़ा सा ह्यूमन नेचर को एनालाइज करें, जैसे मैंने कहा ना, इंसान के अंदर लस्ट फॉर सक्सेस है, लस्ट फॉर नॉलेज है, लस्ट फॉर डिस्कवरी है,
और अगर आप इस टॉपिक के ऊपर आज भी लिखना शुरू करेंगे, आप देखें आपकी किताब कैसे बिकती है, ऐसे ही है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं और बेकन ने इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर लिखा था। तो essays of Bacon are full of intellectual illustrations, analytical allusion, and proverbial quotation, including those of Latin sources. और essay of Bacon जो थे वो full of intellectual illustrations थे, उसमें analytical allusions थी और proverbial quotes भी थे, including those from Latin sources. They show Bacon love of learning. In the essay of we have allusion to Pontius Pilate, died 37 AD, Roman procurator. These allusions and quotations enrich this essay and make it more interesting. In the essay of marriage and single life, we have a reference to Ulysses, called Ulysses in Latin and Odysseus in Greek. The king of Ithaca, heir of Homer's Odyssey, a leader of Greeks in Trojan War, who reached home after a 10 years of wandering. अच्छा जी, the essay of Bacon जो है वो क्या थे? These allusions are quotation enrich this essay and make it more interesting in the essay of marriage and single life. We have a reference to Ulysses, called Ulysses in Latin and Odysseus in Greek. The king of Ithaca, heir of Homer's Odyssey, a leader of Greeks in Trojan War. ये जो किंग था ऑफ इथेका वो क्या था? हेयर ऑफ होमर्स ऑडिसी, ठीक है, जो कि होमर ऑफ ऑडिसी का जो किंग था, अ लीडर ऑफ ग्रीक्स इन ट्रोजन वॉर। ये लीडर था ऑफ ग्रीक्स जो कि ट्रोजन वॉर में था। हु रीच होम आफ्टर 10 years ऑफ वॉन्डरिंग, 10 साल बाद वो घूम फिर के वापस आता है। हिज नेम इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ craftiness, deceit, and extensive wandering. After persuading the Athenians to build a navy, he led the new fleet to victory over Persia in Battle of Salamis 480 BC. Heraclitus 500 BC, Greek philosopher who maintained that strife and challenged all natural conditions of the universe. अब जो है उसने essay of marriage and single life में उसने रेफरेंस दिया था यूलिसेस का। यूलिसेस जो है इसको लैटिन में यूलिसेस कहा जाता है और इसको ऑडिसियस इन ग्रीक कहा जाता था। और ये जो किंग ऑफ इथेका था जिसको होमर्स ऑडिसी भी कहा जाता, होमर ने लिखी थी ना ये ऑडिसी, अ लीडर ऑफ ग्रीक इन ट्रोजन वॉर, जो कि अपने घर वापस आता है 10 साल बाद। और हिज नेम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्राफ्टीनेस, और उसका जो नेम था एक्चुअली वो कैरेक्टरिस्टिक था क्राफ्टीनेस का, डिसीव का और एक्सटेंसिव वॉन्डरिंग का, कि वो हर वक्त बैटल्स में ही मतलब रहता था, हर वक्त सक्सेस के पीछे भागता था। वॉन्डरिंग उसने क्यों की थी, दुनिया क्यों घूमी थी? जस्ट ताकि वो पार को जो है वो किसी तरह सीख कर सके, यानी कि उसके हाथ में दुनिया की पार आ सके। तो वो हर वक्त जंगों में ज्यादातर मशगूल रहता था। बेकन्स इंटेलेक्चुअल मिशन वाज टू एक्वायर नॉलेज। अब उसका मेन जो था मिशन वो एक्वायर करना था नॉलेज को, विच इंक्रीजेस मैन्स एम्पायर ओवर अर्थ एट द एज। उस नॉलेज को एक्वायर करना जो कि इंसान की एम्पायर को ओवर अर्थ जो है वो इंक्रीज कर दे, कि इंसान दुनिया के ऊपर राज कैसे कर सकता है। बेकन ने उस नॉलेज को प्रमोट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी उस नॉलेज की बात आती है। At the age of 30 years, he had written, I have a vast contemplated end as I have moderate civil ends. So I have all knowledge to be my province. उसने ये जो है क्लेम कर दिया था बेकन ने कि मेरे पास I have a vast contemplative end, यानी कि मेरे पास इतना नॉलेज है एज आई हैव मॉडरेट सिविल एंड्स, क्योंकि मैंने मॉडरेट किया सिविल एंड्स को, फॉर आई हैव ऑल नॉलेज टू बी माय प्रोविंस, क्योंकि तमाम नॉलेज जो है वो मेरे हाथ में। अब यहाँ भी वो देखें आपको कल बात हुई थी एक लस्ट फॉर अथॉरिटी की, कि इंसान के अंदर लस्ट फॉर अथॉरिटी एंड लस्ट फॉर पावर इनबॉर्न होती है। जब बच्चा मुट्ठी बंद करके दुनिया में आता है वो यही कहता है ना, सारी दुनिया मेरी है। और यही चीज जो है आज हम क्यों स्टडी कर रहे हैं। अम्मी अबू ने क्या क्या कि आपको पढ़ाया था स्कूल में भेज के, हमें पेरेंट्स यही बताते हैं कि बेटा ये तुम किताबें पढ़ लो, उसके बाद तुम एक बड़े इंसान बन जाओगे, तुम्हारे आगे पीछे गाड़ियां होंगी, तुम्हारे आगे पीछे नौकर होंगे,
और हमें ये लगता है कि पता नहीं मैट्रिक करके हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी, फिर शायद एफए करके बदल जाएगी, फिर शायद बीए करके बदलेगी, फिर शायद जॉब जाने से बदल जाएगी, तो हम उसी इंतज़ार में बैठे रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या है कि इंसान की अपनी एम्पायर ओवर द अर्थ, के इंसान को किस तरीके से इंक्रीज करना है। तो हमारे जितनी भी जो कोशिशें होती हैं वो सब वर्ल्डली होती हैं कि हमने दुनिया में आगे एक्सप्लोर कैसे करना है, ऐसे ही है। तो हर चीज हम क्या देख रहे होते हैं, व्हाट इज द इन, मतलब आजकल इन क्या जा रहा है, कौन सा सब्जेक्ट इन जा रहा है, आजकल बीकॉम जा रहा है या फिर जो है एमबीए जा रहा है, क्यों जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, दीज आर द थिंग कि आपने किस तरीके से आगे दुनिया में सक्सेसफुल होना है। बेकन्स आइडियाज ओपन अप न्यू हॉरिजॉन टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज फेलो सिटीजन. We are indeed greatly impressed by Bacon's intellectual power as he broke with Middle Ages and took a bold step forward into modern times. Bacon's intellectual brilliance is best illustrated in the manner in which he clothes his thought of wisdom. बेकन का जो इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस है वो बेस्ट इलस्ट्रेटेड है इन द मैनर इन विच, जिसके अंदर वो थॉट्स ऑफ विजडम जो है उसको क्लॉथ करता है. His essays won a wide popularity as soon as they appeared. Their brevity was recommendation to readers with limited leisure. Their compactness of thought and conciseness of expression was a virtue in that Elizabethan age, when looseness alike in thought and language was rule rather than the exception. Although Bacon essays are in nature of dispersed meditation, and although they appear to be collection of scattered thoughts, yet there is nothing in essay which is not closely related and intimately connected with the topic in hand. They are full practice wisdom. They contain valuable guidelines for human conduct. His intellectually sound essays constitute a handbook of practical wisdom and a compendium of knowledge. उसका जो intellectually, उसकी intellectuality या उसके intellectually sound essays जो थे वो एक कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हैंड बुक ऑफ प्रैक्टिकल विजडम, एक प्रैक्टिकल विजडम पे, और वो एक कंपेंडियम है ऑफ नॉलेज.